जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो पे आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने एक मित्र हैं जो बिहार द्रोह के अभ्यर्थी हैं। उनकी कुछ समस्या है, उसी समस्या को लेकर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी समस्या क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विद्याभूषण है। आपकी समस्या क्या है? जी, हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं। हम लोग जो है सो फिजिकल जो का हम लोग का डेट आया था, हम लोग फिजिकल देने गए तो सभी लोगों को मालूम हुआ जैसा कि जो है सो टाइगर जंप को एकाएक बैन कर दिया गया था। तो इस मैटर को लेके जो है सो हम लोग जो है सो एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो जितने भी जो है सो दरोगा फिजिकल के हाई जंप में डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट है, उन लोगों से हमारा निवेदन है कि इस ट्विटर कैंपेन में हम लोग का साथ दें, जो कि 26 अप्रैल 2011 को 11 बजे जो है सो दिन में ये रखा गया है। और इसका जो है सो हैशटैग है हैशटैग BPSSC _ टाइगर जंप _ जस्टिस, इस नाम से है। और इसी बात को लेके जो है सो हम आए थे सर के पास। तो ये तो रहा ट्विटर कैंपेन के बाद। इससे पहले आयोग आप लोग गए या सरकार के पास गए कुछ मांग रखने, वहां से क्या जवाब आया? जी बिल्कुल, ये जब हम लोग का फिजिकल जिस दिन हुआ था और जैसे ही टाइगर जंप को बैन कर दिया गया, उसके बाद जो है सो हम लोग को असफल घोषित कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो अपनी बात को रखने के लिए आयोग के पास गए, आयोग के स्टाफ से बात करने का कोशिश किए, लेकिन उन लोगों ने हमारे बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोग जो है सो आयोग को लेटर भी लिखे, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो इन सब के बीच जो है सो फिर हम लोग जो है सो कोर्ट जाने का जो है सो एक रास्ता चुने हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का जो है सो हियरिंग का डेट आया नहीं है। तो इस बीच जो है सो हम लोग सोच रहे हैं कि एक अलग क्रिएटिव तरीके से जो है सो कुछ किया जाए इस कोरोना समय में। तो इसलिए हम लोग जो है सो ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। जी, मतलब इनका कहना है कि फिलहाल तो कोरोना का माहौल है, ये लोग सड़क पे उतर नहीं सकते हैं। इससे पहले ये लोग आयोग गए, लेकिन आयोग बहरी है, वो एकदम नहीं सुन रही है। तो इन लोगों ने एक क्या बोलते हैं, कैंपेन का जो दिन ठीक किया है सोमवार को। और उसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार एसआई के हैं, जो नहीं है, वो लोग से भी इन लोग का रिक्वेस्ट है कि वो लोग ट्विटर कैंपेन में शामिल जरूर हों। तो आपसे एक और सवाल है कि जैसे ये जो टाइगर जब बैन किया गया, इसके पहले जो जितनी बहाली हुई, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार एसआई, उसमें क्या रोल था? जी सर, बिल्कुल जो है सो ये टाइगर जंप जो है सो स्पेशली बिहार में जो है सो ये अलाउ है। जहाँ तक जो है सो टाइगर जंप की बात है, तो इससे पहले भी जो है सो दरोगा आयोग जो भी अपना पिछला वैकेंसी जो है सो ये लोग लिए हैं, उस सब में जो है चाहे पिछला 1717 दरोगा वाला हो या फिर एक्साइज दरोगा हो, हर एक जगह जो है सो टाइगर जंप अलाउ हुआ है। कैंडिडेट टाइगर जंप के थ्रू हाई जंप कंप्लीट करके आज वो जॉब भी कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं, बिहार का जो और दूसरा वैकेंसी है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या फिर कोई और भी वैकेंसी हो, वहाँ पर भी टाइगर जंप लोग अलाउ किए हैं, लोग कंप्लीट भी किए हैं। लेकिन इस बार जो है सो हम लोग का 2446 वाले में बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन को एकाएक बंद बैन कर दिया गया। तो ये गलत किया है। अच्छा, तो इसका रिजल्ट कब आया था और कितने कैंडिडेट का आया था? उस टाइम क्या बोला गया था? कुछ बोला गया था फिजिकल के बारे में या कुछ ये हाई जंप के बारे में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अभी जब 2446 का जो है सो मेंस का जब रिजल्ट आया था, हाँ। तो उस समय जो है सो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। अगर ऐसा कुछ उनको चेंज करना था तो सबसे पहले उनको जो है सो जिस समय ये एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय ही उनको जो है सो बैन कर देना चाहिए था उसमें कि टाइगर जंप बैन है इस मैटर पे। जैसे उन्होंने ये जिस तरह सर आपको बताया रैली कि में। जो पिछला 1717 वैकेंसी था, उसमें जो है सो बॉयज के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग था। हाँ। लेकिन उन लोगों को अगर चेंज करना था तो इस बार 6.5 मिनट का समय दिया गया था हम लोगों को 1600 मीटर की दौड़ के लिए। उसी तरह उनको हाई जंप में टाइगर जंप को बैन करना था, तो उसका जो है सो उसी समय नोटिस डाल देना चाहिए था। अगर वो नहीं भी डाल पाए तो उनको कम से कम ये जब रिजल्ट हम लोग का एडमिट कार्ड जारी किया गया था फिजिकल टेस्ट का, तो उस समय भी देना चाहिए एडमिट था। कार्ड कब जारी हुआ था और फिजिकल कब? मतलब कितने दिन गैप था दोनों में? जी, लगभग 20 दिन का जो है सो गैप था। तो 20 दिन अगर एक महीना पहले भी अगर डाल दिया गया होता तो हम लोग दूसरे तरीके से जंप का प्रैक्टिस कर सकते थे। हम लोग को पहले मालूम नहीं था कि टाइगर जंप बैन होने वाला है। हम लोग पिछले 2-3 महीने से उसी का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम लोग का जो है सो आयोग से यही नम्र निवेदन है कि वो हम लोग को जो है सो एक मौका और दिया जाए, ताकि हम दूसरे विधि से भी जो है टाइगर वो जंप करके सफल हो सकें। मतलब जब 20 दिन पहले आयोग दी थी एडमिट कर, अगर चाहती तो उस टाइम भी आयोग बोल सकती थी कि टाइगर जंप बैन है, आप लोग को सीजर करना है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और आप लोग का अब मांग क्या है? जी बिल्कुल जो है सो न्यायालय में आप लोग गए तो किस बात को रख के आप लोगों ने रिट दायर किया? जी बिल्कुल, आपको हम बताएं कि सबसे पहले तो हम आयोग के पास गए थे। आयोग की तरफ से जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो अंत में जो है सो हम लोग जो है सो न्यायालय की ओर गए हैं। और चूंकि अभी कोरोना का समय है, बहुत सारे जज जो है सो कोरोना पॉजिटिव है, इस कारण से जो है सो हम लोग का हियरिंग का डेट अभी आया नहीं है।
तो बस हम लोग का यही मुद्दा है कि जो है सो चूंकि टाइगर जंप जो है सो इससे पहले के वैकेंसी में बिहार दरोगा आयोग द्वारा अलाउ किया गया है और बिहार के बाकी वैकेंसी में अलाउ है। तो अगर आपको बैन करना था तो पहले नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि आप पहले नोटिस दिए नहीं है, इसलिए हम लोग को एक मौका देना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी बिहार के छात्र हैं वो समझ सकते हैं कि बिहार में पीटी मेंस निकालना कितनी बड़ी बात है। ये दो मेरे मित्र हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है कि इन लोगों ने कितना मेहनत किया, कितना मेहनत से पीटी एग्जाम निकाला, कितना मेहनत से फिजिकल निकाला। इन दोनों का मैं फिजिकल देख चुका हूँ। इनका एज लगभग 33 साल है। 33 साल के एज में जब ये 6-10 का दौड़ निकाल सकते हैं तो 4 जंप, अगर 4 फीट का जो जंप है आयोग पहले बोलती तो क्यों नहीं निकाल सकते थे, है कि नहीं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ सर। और मुझे यही बोलना है कि बीपीएसएससी बिहार दरोगा का जो रवैया हो गई है, बहुत ही घिनौनी रवैया हो गई है। इसका बहुत बद से बदतर स्थिति हो गया है। इतना ज्यादा कि जो भी आवाज उठाता है उसको जेल में कर दिया जाता है। यहाँ मनोरंजन सर का ही बात है, उनको आवाज उठाए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको क्या किया गया, जबरदस्ती दबाव बना के जेल में डाल दिया गया। एक तरह से उनके कारण ही हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का कुछ आस जगह है, कोर्ट तक गए हैं। कोर्ट में अभी कोरोना के कारण हाई कोर्ट का जो भी रवैया, हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट में कोरोना के कारण बहुत सारे जज पॉजिटिव आ गए हैं। इस वजह से हम लोग का हियरिंग का डेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कैंपेन चलाएं। अच्छा, तो कैंपेन तो आप लोग कितने छात्र हैं जो हाई जंप डिस्क्वालीफाई हैं टाइगर जंप के कारण? कितने छात्र हैं? लगभग 300 से 400 कैंडिडेट तो अभी हम लोग के नजर में है। पूरे बिहार में कितने होंगे इस बार? बिहार का तो अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हम लोग के कांटेक्ट में 300 से 400 कैंडिडेट हैं और सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी दोस्त और दोस्त से जुड़े हुए बोल सकते हैं हाँ। जुड़े हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सहयोग दें। यदि आज आप लोग सहयोग नहीं दीजिएगा तो कल होके आप पे भी ये बीत सकती है। और 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद ही कोई दरोगा एग्जाम का पीटी क्वालिफाई करता है, पीटी के बाद मेंस क्वालिफाई करता है, मेंस के बाद रनिंग क्वालिफाई है, इसके बाद शॉर्टपुट जब हम लोग ने क्वालिफाई किया, अचानक बोला जाता है कि नहीं हाई जंप करना है तो ऐसे करना है। ये क्या है? आप पहले 15 दिन पहले बोल देते हैं। हम लोग उतना जब जो 2-2 3-3 एग्जाम निकालने के बाद वहां पहुंचता है वो इसको भी क्वालिफाई कर सकता है सर। और हम लोग को सिर्फ यही सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कैंपेन में सबका सहयोग करें, बस यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। सभी लोग जितना हो सके सहयोग करें। एक ट्वीट करने से यदि हम लोग की जिंदगी बन हो सकता है कि कल आपका भी भाई का आए, आपके भी दोस्त का आए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यदि इस तरह हम लोग चुपचाप रहें तो आगे चलकर हम लोग को बहुत और नुकसान सहना पड़ सकता है। इन लोग का यही कहना है कि फिलहाल हम लोग सड़क पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कैंपेन के जरिए जो बात है चाहे सरकार तक हो, आयोग तक हो या प्रतिपक्ष तक हो, वहां तक पहुंचा सके। अच्छा, एक मुद्दा और है, मेडिकल वालों का क्या मुद्दा है? वो भी उन लोग भी परेशान है। सर बिल्कुल, हम आप लोग को बता दें कि आयोग का रवैया तो कैसा है आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि जैसा कि पीटी के समय में भी जो है सो क्वेश्चन आउट की बात हुआ था, आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मेंस के टाइम में भी लोगों का ये था कि जो है आंसर की जारी किया जाए, वो भी नहीं किया गया। और अभी देख रहे हैं कि टाइगर जंप जो है सो बिना किसी नोटिस दिए जो है सो बैन कर दिया गया। वैसे ही जो है सो मेडिकल वाले का ये मुद्दा है कि पिछली बार तक जो लोग मेडिकल लगाते थे उन लोगों का ये था कि फिजिकल का जो लास्ट डेट होता था उसके बाद एक दिन उन लोगों को समय दिया जाता था, उस दिन उन लोगों का फिजिकल होता था। लेकिन इस बार जो है तो उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि उन लोगों से मेडिकल ले लिया गया आयोग की तरफ से, पहले कुछ भी नहीं बोला गया। मेडिकल लेने के बाद जो है सो आपको जहां तक बताया कि 22 और 23 मार्च को जिन लोगों ने मेडिकल लगाया था उन लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया था कि 12 को जो है सो आपका फिजिकल लिया जाएगा, 12 अप्रैल को आपका फिजिकल लिया जाएगा। और फिर क्या हुआ उनके साथ कि 6 अप्रैल को उनके मोबाइल पे नोटिस वो आया, मैसेज आया कि आपको जो रनिंग का जो डेट दिया गया था वो कैंसिल किया जाता है। तो ये हम आपको बता दें, जिस तरह से हम टाइगर जंप वालों के साथ जो है सो अन्याय किया गया है, वैसे ही जो मेडिकल लगाने वाले स्टूडेंट था उनके साथ भी गलत हुआ है। तो आयोग को जो है सो दोनों मैटर पे सोचना चाहिए और हम दोनों को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दोस्तों, जो इस बार पीटी मेंस क्वालिफाई नहीं किए उन लोग के लिए भी कि अगर इन लोग को न्याय नहीं मिला, अगर ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए और इन लोग की जीत हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग की जीत जरूर हो गई, तो लास्ट में क्या होगा, जो 2213 पोस्ट है उसमें से 500-600 जितने पोस्ट हैं वो काट कर इन लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि यही हाल हुआ था, जो प्रेग्नेंट महिलाओं का जो केस है सुप्रीम कोर्ट वो लोग गई, वो लोग जीती, लास्ट में क्या हुआ 2 सीट 24-46 से काट कर इन लोगों को दिया गया।
तो अगर अभी आप लोग एक नहीं हुए तो कल होके वही होगा कि जो जितने नए अभ्यर्थी जिनका सपना है दरोगा बनना, तो 24-46 के बाद जो 22-13 पोस्ट है उनका सीट काट कर इन लोगों को दिया जाएगा। तो एक और जो कैंपेन है उसका डेट आप बता दीजिए दर्शकों को। सर कैंपेन का जो डेट है 26 तारीख को हम लोग सोमवार को रखे हैं, 11 AM में टाइम है, ठीक है। 11 बजे हम लोग उन सभी जो भी राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, क्योंकि हम लोग उन लोग के पास ट्वीट नहीं करते हैं। यदि हम लोग को BPSSC आयोग सुन लेती, हाई कोर्ट में गए हैं, कोरोना काल नहीं रहता, रिजल्ट निकालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना मेहनत करने के बाद कोई इस दौर पे पहुंचता है। इस वजह से हम लोग कैंपेन चला रहे हैं जिसका टैग है BPSSC अंडरस्कोर टाइगर जंप अंडरस्कोर जस्टिस। और इस पे सभी लोग को हम यही बोलेंगे कि जितना से जितना दोस्त हो, कोई जरूरी नहीं कि आपका हाई जंप है तभी आप कोऑपरेट करेंगे। यदि आप हम कोऑपरेट करते हैं तो आने वाले समय में फ्यूचर में आपके साथ भी कोई आयोग गलत नहीं करेगा। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग के साथ भी मनमानी होगा कि क्या होगा। सबको आवाज बनना पड़ेगा, सबको साथ की जरूरत है। जी मनमानी तो हो ही, चाहे बिहार SSC हो या CSBC हो या बिहार दरोगा हो, अगर छात्र लोग ऐसे ही फूट में रहे, आपस में ही फूट है, मैं देख रहा हूँ 2 गुट में सब बट गए हैं, 4 गुट में बट गए हैं, तो अभी से सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक मिल के रहें ताकि सरकार से लड़ाई हो या आयोग से लड़ाई हो, हम लोग उसमें जीते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कट कर दीजिए।